चुनाव जीतने के लिए देश को आपने बेच दिया, खोखला कर दिया, और आप उससे 2500 की बात कर रही हैं। क्या बच्चों वाली बात है? इसके औकात का दम नहीं है कि लोगों को पैसा दे सके। ये तो लोगों को इसकी औकात नहीं है कि ये दिल्ली की जनता को, देश की जनता को कोई भी गारंटी दे सके। मोदी की गारंटी के बाद क्या कर रही है? लेकिन मोदी जी की पर तो जनता ने विश्वास जताया है ना, इसीलिए तो हर राज्य जीत रहे हैं और दिल्ली भी जीतेंगे। थोड़ा सा जाते नहीं, उनको कर ही नहीं सकते ना, उनकी फितरत नहीं करने की। तो इसमें ये गफलतबाजी में अपना रहे कि वो चाहे वो 2500 की बात हो या फिर सिलेंडर की बात हो या जितने वादे किए, आपने तो नहीं खाया। आप बता दो कि एक काम कौन से ने किया, एक काम बता दो। क्या रोजगार दे दिया है? क्या महंगाई कम कर दिया? युवाओं को रोजगार दे दिया है? क्या सबके सड़कें बना दी हैं? क्या घर बना दिया है? या 2500 रुपये छोड़ी 15 लाख ही मिल गया? इस पर बात करते हैं। जहाँ तक योगी कैबिनेट, मोदी कैबिनेट या फिर डबल इंजन कैबिनेट की जब भी आप बात करें, सिर्फ हमेशा ये फर्जीवाड़ा ही होता है। ये उम्मीदें हैं, उम्मीदों पे पानी फेरने का काम इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये तो बोल रहे थे 8 मार्च को देंगे, लेकिन 8 मार्च तो चले गए, नहीं हुआ, बस कमेटी मिल गए हैं। नहीं, देखिए, जहाँ तक बीजेपी की सरकार है, दिल्ली सरकार की बातें हैं, जहाँ तक योगी कैबिनेट, मोदी कैबिनेट या फिर डबल इंजन कैबिनेट की जब भी आप बात करें, सिर्फ हमेशा ये फर्जीवाड़ा ही होता है। ये उम्मीदें हैं, उम्मीदों पे पानी फेरने का काम इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। सबको पता है। देखिए, जब चुनाव का वक्त था, जब वोटिंग देने का वक्त था, तब भी लोगों को पता था कि भाई ये कुछ करेंगे नहीं। ये जो भी पार्टियां करती है वो ज़्यादातर नहीं देती है। इसमें बीजेपी सबसे अव्वल नंबर पे है। तो फिर ये उम्मीद करना कि वो 2500 रुपये देंगे, ये उम्मीद करना 500 रुपये का गैस सिलेंडर कर लेंगे, ये बीजेपी या मोदी जी या सीएम रेखा जी का मूर्खता नहीं, ये खुद की बेवकूफ़ी है कि हम उस पर उम्मीद क्यों कर रहे हैं, भरोसा क्यों कर रहे हैं, यकीन क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ये उनकी परंपरा रहा है, जिस पार्टी की, जिस सरकार की पैदाइशी गलत होना देने की, फिर उस पर उम्मीद क्यों करना, फिर उस पर यकीन क्यों करना। मोदी जी का काहे का गारंटी है? मोदी का गारंटी। तो मोदी जी का 5 गारंटी बता दीजिए जिससे आपको भला हुआ हो, जिससे देश को भला हुआ हो, जिससे देश की युवाओं को भला हुआ हो, महिलाओं को भला हो। सिर्फ 5 एक ही चीज़ बता दीजिए जिससे भला हुआ हो। या उनकी गारंटी पे हम पूरा सीना के पीठ थपथपा के एकदम पूरा बोले कि हाँ भाई मोदी का एक गारंटी कामयाब होगा, एक बता दीजिए। तो आप तो रिपोर्टिंग करते हैं, आप तो पढ़े लिखे रिपोर्टर हैं, आप तो पूरा गोल गोल घूमती हैं आप लोग। एक काम बता दीजिए जो मोदी जी ने दरअसल एक गारंटी किया। अरे विरोध का आपने जहर तो नहीं खाया ना? चलिए मान लीजिए मैं कसम खा लिया हूँ, जहर खा लिया हूँ कि विरोध करना, आपने तो नहीं खाया। आप बता दो कि एक काम कौन से ने किया, एक काम बता दो। क्या रोजगार दे दिया है? क्या महंगाई कम कर दिया? युवाओं को रोजगार दे दिया है? क्या सबके सड़कें बना दी हैं? क्या घर बना दिया है? या 2500 रुपये छोड़ी 15 लाख ही मिल गया? इस पर बात करने में भी हंसी आती है। वो इसलिए क्योंकि एक देश का वजीर आजम बोलकर पीछे हट गया। इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है कि 15 लाख का जिक्र कर वो पीछे हट गया। तो ये बहुत बेहुदा बयान था। चुनाव जीतने के लिए देश को आपने बेच दिया, खोखला कर दिया, और आप उससे 2500 की बात कर रही हैं। क्या बच्चों वाली बात है? इसके औकात का दम नहीं है कि लोगों को पैसा दे सके। ये तो लोगों के जेब से पैसा निकाल के खा रहे हैं। कोरोना में अपने भूल गए, चंदा ले लेके पूरे देश को खरीद लिया इन लोगों ने। तो ये आपको क्या देंगे? इसमें गलती हमारी है कि लोग भरोसा कर रहे हैं, गलती हमारी है कि हम यकीन कर रहे हैं और उस पर उम्मीद कर रहे हैं। गारंटी की आप बात करिए, कौन से गारंटी? ये सरकार गारंटी नहीं, दरअसल खुद रियल स्थिति में चल रही है, आपातकाल स्थिति में है। कुछ उद्योगपति की वजह से ये जिंदा है या जी रहा है। इसकी औकात नहीं है कि ये दिल्ली की जनता को, देश की जनता को कोई भी गारंटी दे सके। मोदी की गारंटी के बाद क्या कर रही है? लेकिन मोदी जी की पर तो जनता ने विश्वास जताया है ना, इसीलिए तो हर राज्य जीत रहे हैं और दिल्ली भी जीतेंगे। थोड़ा सा जाके, आज होली का टाइम है, जरा सा ले लीजिए रंग, मुंह में पोंछ लीजिए बढ़िया से, मोदी का कलर करवा लीजिए, बड़ी अच्छा खूबसूरत लगेंगी। अब ये बताइए, मोदी पे भरोसा कर रहा, किसने भरोसा किया? एजेंसी। अरे चुप रहो मैडम, अरे चुप रहो, मूली खा के आई हो, चुप तो रहो। अरे सुन तो लो, हो गया। अच्छा, मोदी जी कार्ड दे दिया आपको बोलने के लिए, रिचार्ज करवा दिया, मुंह बकते रहना, रिचार्ज तो नहीं करवा दिया। सुन तो लीजिए। अब हमें हमारे पर क्यों बोल रहे हैं? अरे सुन तो लीजिए, मैंने आपका तो दिया है। अरे मैं तो वही तो कह रहा हूँ, आइए ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, तमाम जितनी भी संस्था है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या जितनी भी संस्था है, सब पे तो आपने कब्जा कर लिया। और आप अच्छा देखिए, खेल कितना अच्छा करते हैं ये लोग, ये होशियारी समझिए जरा सा। ये कैमरे पे नहीं बोलते, ये पर्दे के पीछे नहीं करते हैं। कहते हैं कि देखिए कानून व्यवस्था तो है, अगर मैं कुछ उल्टा पुल्टा बोल दूं तुरंत जेल में चला जाएगा, कानून दिख जाएगा। लेकिन उसी के पार्टी का नेता बलात्कार करेगा, जेल में नहीं जाएगा, फिर वो कानून उस पर अप्लाई नहीं होता। मतलब मुझे क्या चूतिया समझ रखे हो, क्या मूर्ख समझ रखे हो? इतना आप पे सवाल है, इतना लोग वोट कर रहा है, लोग आश्चर्य में है कि वोट मैं दे रहा हूँ किसी को, जा किसी को, और कैसे सवाल करें कि चुन के भेजा? अगर चुन के भेजता तो हिसाब लेता ना, अगर चुन के भेजता तो
हरियाणा जीते, चुन के भेजता तो महाराष्ट्र जीते, चुन के भेजता तो आप दिल्ली तो जीती ली। बेईमानी तो या फितरत है। 400 का पार कर दिया, 400 क्यों नहीं हो गया? 400 हो जाता, 400 भी नहीं आया। दरअसल ये एक तरीके से दरअसल हमारा आप जान रहे हैं कि किसके बदौलत, किस पावर से, किस वजह से आज वो सरकार में है, वो कुर्सी पे है। और आप बताइए ना, आज नीतीश नायडू अगर नहीं हो तो उनकी क्या स्थिति हो जाएगी? तो जब आप किसी के सहारे खड़े हो ना, तो ज़्यादा औकात और हैसियत की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी औकात और हैसियत को जनता ने लात मारकर भगाया। लेकिन आप सिस्टम के बदौलत दरअसल आज आप कुर्सी पे। दिल्ली के अंदर 48 सीटें किसी के सपोर्ट से नहीं बनी है, वो खुद बहुमत के साथ है। अभी सिलेंडर भी देने वाले करे होली। आप चले जाइए, थोड़ा सा चुनाव आयोग में थोड़ा सा हवन कीजिए, चुनाव आयोग को प्रणाम कीजिए, उनको चूमिए, बोलिए कि आप जैसा चुनाव आयोग जहाँ जहाँ होगा वहाँ मैं भी सरकार बना लूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अकेले जीत जाऊंगा। आप वोट नहीं देंगे तब भी मैं जीत जाऊंगा। आप जरा सा जाइए, ज्ञानी जी अब आ गए ना, राजीव कुमार जी को जरा प्रणाम कीजिएगा, बहुत अच्छा किया आपने सर। थोड़ा सा पैसा वैसा आपके पास है पॉकेट में, जरा दे दीजिएगा तो आपको पीएम भी बना देगा। आप टेंशन लेने की बात नहीं। आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप क्या है? खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी है, खुल्लम खुल्ला फर्जी वोटिंग है, खुल्लम खुल्ला जो है वोट खरीदे जा रहे हैं, खुल्लम खुल्ला विधायकों को डराया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला गोलियां मारी जा रही है, खुल्लम खुल्ला लात मारे जा रहे हैं, खुल्लम खुल्ला चोरी की जा रही है, खुल्लम खुल्ला धांधली की जा रही है, घोटालेबाजी की जा रही है। ये आपको नहीं दिख रहा? ये स्कैम नहीं दिख रहा तो क्या दिख रहा है? या तो आप मोदी जी का चश्मा आपने पहन लिया, या हो सकता है कि इतना देश को स्थिति गर्क में भेज दिया कि हमारा आँख खराब हो गया होगा। मैडम सवाल ये है कि जनता अगर चुन के भेजती तो जनता का हक है कि सवाल पूछे। 2500 की बात है, क्यों नहीं दिया 2500? आपने बोला पहले कैबिनेट में नहीं देंगे। अगर मर्द के बच्चे हैं आप, अगर आप डबल इंजन की सरकार में आपकी हैसियत है, अगर आपकी चलती है, तो फिर आपने क्यों नहीं दिया? इसका मतलब ये कि दिल्ली की जनता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ मजाक कर रहे हैं, उनको आपने हल्के में लिया है। ये नीति भी होता है, ये थोड़ी ना कि बोलते शादी हो जाएंगे। अरे भाई टाइम तो दीजिए। अरे भाई, तो औकात नहीं तो चिल्लाते क्यों हो? औकात नहीं तो सपने क्यों दिखाते हो? औकात नहीं तो बोलते क्यों हो? औकात नहीं करते नहीं, उनको कर ही नहीं सकते ना, उनकी फितरत नहीं करने की। तो इसमें ये गफलतबाजी में आप ना रहें कि वो चाहे वो 2500 की बात हो या फिर सिलेंडर की बात हो या जितने वादे की